सो ऑस्ट्रेलिया आया है इंडिया। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड कप से पहले इंडिया की तैयारी। और ऑस्ट्रेलिया को एक तरह से बड़ा तो झटका है। एज यू ऑल नो, मचल स्टार्क नहीं है, फिर उनके काफी ज्यादा मेन प्लेयर्स नहीं है, स्टोइनिस भी नहीं है। बाकी सारे प्लेयरों का क्या इम्पैक्ट होगा, क्या फील आ रही है अजल? कि विराट कोहली इन फॉर्म, रोहित शर्मा इन लिटिल फॉर्म, केएल लिटिल फॉर्म ऐसे। रोहित शर्मा इतना बड़ा बैट्समैन है, लिटिल फॉर्म लिटिल फॉर्म क्या होती है? देखिए, मैंने तो राहुल पहले भी भी कहा लिटिल फॉर्म। था। हाँ, मैंने पहले भी क्या कहा लगता था है? कि विराट की वापसी जो है ना, वो इंडियन टीम के अंदर एक नया कॉन्फिडेंस लेकर आएगी। विराट का परफॉर्म करना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है इंडियन टीम के लिए, और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है थ्रू आउट द एशिया का, कि वो सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर, और वो विराट कोहली जिनके लिए बातें हो रही थी कि ही माइट बी रिटायर्ड और शायद वर्ल्ड कप भी ना जाए, तो एशिया कप की परफॉर्मेंसेस के बाद ही मेक्स अ स्ट्रॉन्ग कमबैक, और लगा कि अब विराट कोहली वापस आ गए हैं और अब टीम को भी डरना चाहिए। तो अब ऑस्ट्रेलिया को भी डरना चाहिए, बिकॉज विराट कोहली अपने टच में आ गए हैं वापस। वो लग रहे हैं कि हाँ, एक पुराना विराट खेल रहा है जैसा खेलता है। कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। तो ऑस्ट्रेलिया को डर होगा उनका, बिकॉज वो, हम सब जानते हैं वो किस टाइप के प्लेयर हैं। वो अकेले मैच जिता देंगे इंडिया को जिस ओपनिंग दिन कौन उनका कर दिन रहे होगा। हैं? आप बताओ, मिलियन डॉलर क्वेश्चन बताओ जो आजकल हर एक दूसरे से पूछ रहे हो। ओपनिंग कौन करनी वही, चाहिए मुझे बताओ। तो वही दिख रहा है, मुझे ओपनर्स वही दिख रहे हैं, रोहित और केल। बिकॉज हम देखें तो, मतलब मुझे नहीं लगता, बिकॉज वर्ल्ड कप में भी उन्हीं के साथ जाएंगे। हो सकता है, हमने देखा जिस तरह से रोहित ने जो है वो विराट से भी ओपन करवाई, और ये बड़ा एक डिबेट चलती है कि विराट को जो है वो एज ओपनर आना चाहिए। अच्छा करते हैं जब भी आते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा कोई चेंज करेंगे। मुझे लगता है वो उसी के साथ स्टिक करेंगे। पर अजल, केएल राहुल द वाइस कैप्टन ऑफ द टीम इज अ कंसर्न ऑफ दिस टीम। जो इनका वाइस कैप्टन बेचारा, जिसकी जनवरी में शादी होनी है, बेचारा अभी से ही हमों में परेशान है अपनी टीम में जगह को, प्लेस को लेके। के राहुल इज अ बिग कंसर्न फॉर दिस टीम। इनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। कहीं वो जो विराट की बातें हो रही थी टीम से बाहर हो जाएगा, वो केएल ही ना बाहर हो जाए। के राहुल की भी एक क्लास थी अजल। क्या वो मतलब 12 बाल 40 रन मारने वाला केएल राहुल कहाँ गुम हो गया? मतलब जो इंडियन प्लेयर्स इतनी क्रिकेट खेलते नहीं है असल। ठीक है, एक तरह से खेलते भी हैं, इतना बड़ा आईपीएल जो खेलते हैं, इतने प्रेशर मैचेस जो खेलते हैं, पर अगर आप ऑन द अदर हैंड देखो, बटलर का भी बड़े सीजन जाते हैं। हमारे प्लेयर्स भी कोई घर नहीं बैठते, काउंटीज चले जाते हैं, नेशनल कप खेलते हैं, पीएसएल खेलते हैं, अपनी टेस्ट वनडे टी20 जिम्बाब्वे श्रीलंका सबके अगेंस्ट खेलते हैं। हमारे बाबर को इतनी इंजरीज नहीं हुई, शाइन को इतनी इंजरीज नहीं हुई। ये विराट विराट को तो हेयर नहीं होती। रोहित शर्मा कभी छोटे मोटे मसले, केएल राहुल के मसले, कभी आ रहे कभी जा रहे, ये सूट नहीं करते इंडियन प्लेयर्स के साथ। आई थिंक वो सी चीज ने हर्ट की है कि मतलब वो देखो, अब केएल राहुल इंजरी से आया, कोविड में चला गया, कोविड से आया, वो भूल ही जाते हैं मेरी क्या फॉर्म थी, मेरी क्या स्ट्रेंथ थी, मैंने क्या टेक्निक अडॉप्ट की थी, हमने क्या स्टाइल अडॉप्ट किया था। सेम लाइक रोहित, एक सीरीज में कोई और कप्तान है, एक सीरीज में धवन हो गया, किसी सीरीज में केएल राहुल हो गया, कहीं कौन हो गया कौन हो गया। ये चीजें कॉन्फिडेंस नहीं देती टीम इंडिया को, है ना? इन फ्यूचर है ना, ये सब चीजें सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी। देखें, ये मैंने पहले भी कहा था। जो हमारा पहला चैनल है अजरफन उस्मान स्पीक, हमने उस पर भी डिस्कस किया था कि इंडियन टीम जो है वो एक्सपेरिमेंट्स बहुत करती है। एक्सपेरिमेंट्स ठीक है, आपके लिए फायदेमंद भी साबित होते हैं, लेकिन कभी कभी आपको नुकसान भी पहुंचा जाते हैं, और अब वो आपको नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। रोहित शर्मा एज कैप्टन, इतनी सीरीज नहीं मिलती है, आप छोटी टीम के अगेंस्ट जाते हैं तो फिर आप जो है वो किसी और से कैप्टनसी करवा लेते हैं। केएल राहुल को आपने जो है वो वाइस कैप्टन बनाकर जिम्बाब्वे भेज दिया एशिया कप से पहले। फिर हमने एशिया कप में देखा रोहित शर्मा को, जिस तरह के डिसीजन, जिस तरह के मैचेस हमें देखने को मिले, तो उसमें हमें इम्पैक्ट नजर आया रोहित शर्मा पर कि रोहित शर्मा को हुआ क्या है। इस पर काफी कुछ डिस्कशन हुई थी। हमारे प्लेयर हफीज ने भी स्टेटमेंट दिया था कि उनकी बॉडी लैंग्वेज काफी डाउन लग रही है। और फिर इसी तरह से हमने देखा कि ये सारी जितने भी एक्सपेरिमेंट टीम इंडिया करती है, तो एशिया कप में एक फाइनल प्लेइंग 11 नहीं समझ आ रही थी किसी को भी। नहीं समझ आ रहा था कि इनकी फाइनल प्लेइंग 11 है क्या। इनके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन इतने ऑप्शंस हो गए हैं कि ये लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लेइंग 11 होनी क्या है। मतलब एशिया कप में हमने यही चीज देखी, तो लेट्स अब मेक प्लेइंग टीम 11 इंडिया ना। को देखना होगा। अपना प्लेइंग 11 बनाओ पहले टी20 का। वॉइस नहीं आ रही मेरी? अपना प्लेइंग 11 बनाओ, क्या लगता है कौन प्लेइंग 11 में होना चाहिए? मेरी प्लेइंग 11, आई थिंक अजल को मेरी वॉइस नहीं आ रही, होप सो अजल को मेरी वॉइस है, कि मैं अपनी प्लेइंग 11 बनाता हूँ। पर अजल को वॉइस भी आ रही हो तब। अजल, मेरी वॉइस आ रही है? वॉइस नहीं आ रही तो हेलो मेरा सिग्नल आ रहा है, शायद सिग्नल भी नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। अजल का स्क्रीन स्टक हो गया है मेरे पास। होप सो अजल जब आएंगी तो फिर बेटर होगा। फिर अपनी प्लेइंग 11 भी बनाते हैं।
मेरे ख्याल से क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए, इट्स क्वाइट सिंपल इंडिया की प्लेइंग 11 बनाना। के राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, 4 पे स्काई खेल रहे हैं, 5 पे आई थिंक उसको खिलाना चाहिए पंत को। 5 पे पंत खेल रहे हैं, 6 पे हार्दिक पांड्या खेल रहे हैं, फिर 7 पे मतलब डीके हुडा की भी बातें होती हैं, हार्दिक इज फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन। फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन फिफ्थ होती है, वो स्पेशलिस्ट होनी चाहिए। सिक्स बॉलिंग ऑप्शन होती चाहिए। आई विल नॉट कंसिडर हार्दिक एज फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन, हालांकि सनी पाजी ने तो उसे स्पिनर डिक्लेयर कर दिया है। काफी सारे लोग उसके बारे में स्पिन की बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है 6 पे हार्दिक पांड्या, प्रॉपर 5 स्पेशलिस्ट बॉलर, जिनमें से आप जाओगे, आपके 5 स्पेशलिस्ट बॉलर्स तो डेफिनेटली पेसर्स में तो हमें पता है क्या सारे होंगे, उनको में उनमें भी हमने देखा है हर्षल और बुमराह को इन लोगों ने रेस्ट दिया है। तो फिर इस क्वाइट कंसर्न के ये किस तरह के रोटेशन के साथ जाते हैं, वही यशदीप, वही भुवी, और तीसरे बॉलर किसी को ऐड कर लेंगे। उमेश यादव आता है, जुड़ता है टीम के साथ, उसे ऐड कर देंगे। दो स्पिनर अश्विन और चहाल, या कोई अक्षर पटेल और चहाल, अक्षर पटेल या अश्विन, चहाल तो खेलेंगे, इस बारे में तो कोई डाउट नहीं है, चहाल खेलेंगे। तो अदर पर्सन की बात आ जाती है, अदर पर्सन कौन खेलेगा, इट्स अ बिग कंसर्न। होप सो आप लोग अपनी प्लेइंग 11 वीडियो में शेयर करके बताओ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करो, क्योंकि ये हमारा नया चैनल है, हमें आप लोगों की बहुत सारी सपोर्ट की जरूरत है। अल्लाह हाफिज।